मित्रों नमा संस्कृताय बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का गद्यांश, यानी हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं। लिटरेचर में अगले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला को श्राप देते हैं। उन्होंने यही कहा था कि वो अतिथि का तिरस्कार करने वाली, जिसके तुम चिंतन में बैठी हुई हो, मुझ जैसे तपस्वी को नहीं याद कर रही हो, नहीं पहचान रही हो, वह तुमको याद दिलाने के बावजूद भी नहीं याद करेगा, जिस प्रकार कोई शराबी व्यक्ति पहले कही गई बात को भूल जाता है। उन्होंने इतना कह दिया कि वो याद दिलाने के बावजूद भी नहीं याद करेगा। कौन? राजा दुष्यंत। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। दोनों सखियां क्या कर रही थी, मैं कहानी में बता चुका हूँ कि वो दोनों फूल तोड़ रही थी और वहीं पर सुने थे कि कोई अतिथि आया है। ठीक, अब फिर ध्यान दीजिए, कहानी को ध्यान देते रहिए। जब वो दुर्वासा ऋषि श्राप देकर चले गए कि वह तुमको याद दिलाने के बावजूद भी याद नहीं करेगा, शकुंतला को तो पता नहीं है, लेकिन वो दोनों सुन लेती हैं। तो जिसमें प्रियंवदा क्या कहती है, हाधिक हाधिक अप्रियमेव संवृतम। आप ग्रामर में पढ़ेंगे तो हा किस में आएगा, अभिता परिता समय निक्षा हा प्रतियोगे अपद्वितीय। यानी जहां पर हा का प्रयोग होता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहती है हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो सुन ली क्या, उनका जो वचन था, उनका जो श्राप था। किससे कहा? अनसुईया से कहा कि हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, अप्रियमेव संवृतम। यानी अप्रिय माने अप्रिय ही हो गया, यानी अनर्थ हो ही गया। यानी वो वहां से पहले से सुनी थी, वो कानम दत्वा जहां आप पढ़े थे कि अनसुईया सुनी थी कि वहां पर कोई अतिथि आया है। तो वो कहती है कि शकुंतला तो कुटिया में है ही, लेकिन उन्होंने कहा कि हाय तो, लेकिन उसका मन कहीं भाव है, इसलिए कि उन्होंने कहा हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, यानी अप्रियमेव संवृतम, अनर्थ हो ही गया। किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। कस्मिन्नपि पूज आरहे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला। भाई अप्रिय अनर्थ हो गया, किसी और के प्रति नहीं, वह पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया। शून्य हृदय किसका? यानी जो अनर्थ हुआ है, यानी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के प्रति नहीं, यानी कहने का मतलब कोई पूजनीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला का जो शून्य हृदय है वो अपराध कर दिया। पूजनीय व्यक्ति कौन है? पूजार है अपराधा, यानी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला का शून्य हृदय, यानी शकुंतला का मन तो यहाँ पर नहीं था, वो उनके प्रति अपराध कर ही दिया। फिर पुरालोक के न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, अपराध कर दिया। वो सोचती है, कौन? प्रियंवदा, कि ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं। उनका शकुंतला जो है, शकुंतला का शून्य हृदय जो है उनके प्रति अपराध कर दिया है। न खलु यस्मिन अपि कस्मिन अपि, केवल वो
केवल ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। कौन? एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। ये आपकी सूक्ति है मित्रों, इस सूक्ति को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ये आपकी सूक्ति है, नोट कर लीजिएगा कि यदि आएगा कि एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि किसकी सूक्ति है, किसका कथन है, तो आप तुरंत बताएंगे प्रियंवदा का कथन है। इसके पहले 2 सूक्तियां निकल चुकी हैं। क्या कौन सी सूक्तियां थी? एक सूक्ति थी जिसमें प्रियंवदा ने कहा था, प्रियंवदा ने कहा ना तादिशा आखिर विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, और एक सूक्ति और निकल गई, अनसुईया ने कहा था कि गुणवते कन्यका प्रतिपादिनी तम तावत प्रथम संकल्प। ठीक, याद कर लीजिएगा। इस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि ही कोई ऐसे उसे व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि सुलभ कोपो महर्षि अत्यधिक क्रोधी। अब सुलभ कोपो किसके लिए आया है? सुलभ कोपो कौन है ये पूछा जाता है कि सुलभ कोपो किसके लिए आया है, तो इसको आप तुरंत लिख लेंगे, सुलभ कोपो दुर्वासा के लिए आया है। मित्रों ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि सुलभ कोपो किसके लिए आया है, तो दुर्वासा ऋषि के लिए। तथा सत्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिहंता। यानी कोई व्यक्ति यदि जाएगा क्रोधित होकर दरवाजे से लौटेगा तो वो आराम से नहीं जाएगा, तो बड़े वेग के साथ उधर यानी साप दे करके बड़े वेग के साथ दुर्वासा ऋषि जो हैं और वो वापस गत्या यानी वापस लौटे जा रहे हैं। यानी आए, उनका सम्मान नहीं हुआ, उन्होंने श्राप दे दिए, श्राप देने के बाद बड़े वेग के साथ वापस लौटे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अनसुईया क्या कहती है? अनसुईया कहती है प्रियंवदा से कौन्य हुत वहाद दग्धुम प्रभवती। यानी ये भी सूक्ति है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि एक सूक्ति है कि एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, और दूसरी सूक्ति अनसुईया का है कौन्य हुत वहाद दग्धुम प्रभवती। यानी तो कहती है कि अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है? कौन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभाती, यानी अग्नि की अतिरिक्त कौन जला सकता है? गच्छ पादयो ब्रह्म निवर्तयानम यावद अहम अर्घोद उप कल्पयामी। यानी भाग कर जा, प्रणाम करके उनको वापस लौटा ला, तब तक हम उनके लिए अर्घ जल हम व्यवस्था करते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अनसुईया शकुंतला को मनाने के लिए किसे भेजती है, तो आप नोट कर लेंगे, अनसुईया शकुंतला को अनसुईया दुर्वासा को मनाने के लिए किसको भेजती है? प्रियंवदा को भेजती है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि अनसुईया दुर्वासा को मनाने के लिए प्रियंवदा को भेजती है। यदि पूछ लिया कि अनसुईया दुर्वासा को मनाने के लिए किसके प्रति भेजती है, यदि प्रति शब्द लगा दिया तो क्या कर देंगे आप? वहां शकुंतला शब्द लगा देंगे। मित्रों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, टीजीटी वाले विषय ध्यान देंगे कि यानी कि जब क्रोधित हो गए चले गए, तो यानी अनसुईया प्रियंवदा को भेजती है कि भाग कर जा, उनको लौटा ला, तब तक उनके लिए अर्घ जल की व्यवस्था करती है। यदि प्रश्न पूछेगा कि अनसुईया प्रियंवदा को किसके प्रति भेजती है, तो आप जहां प्रति शब्द आ जाएगा
तो वहां पर शकुंतला लिखेंगे, और किसको भेजती है आएगा तो आप प्रियंवदा लिखेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है और लोग प्रति और किसको में समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी सूक्ति कौन हुआ दग्धम प्रभति, अनसुईया की सूक्ति है। इस दुर्वासा सुलभ को महर्षि ही, यह प्रियंवदा की सूक्ति है। फिर अब उसको भेज दी, तथा प्रियंवदा कहते तथा इति निष्क्रांता। प्रियंवदा जो है उनकी बातों को जब उन्होंने कहा कि जा तू भाग के जा, उनको वापस लौटा ला, तब तक हम अर्घ जल की व्यवस्था करती हैं, तो प्रियंवदा तुरंत उनकी बातों को तुरंत मान लेती है, वो काटती नहीं है। तथा इति निष्क्रांता, वह इतना कहते ठीक है, अच्छा, इतना कह के वह चली जाती है। कहाँ चली जाती है? उनको बुलाने के लिए जाती है। किसको? दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए जाती है। अनसुईया, फिर उसके बाद जब वो चली जाती है तो अनसुईया जो है पदांतरे स्खलितम निरूप्य, यानी अपने पैर को लड़खड़ाने का नाटक करती है। क्यों यानी पैरों को लड़खड़ाने का नाटक करती है? क्योंकि वो भी दुखी है, क्योंकि उसकी सखी को श्राप मिला है। अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात पुष्प भाजनम, यानी वो आओ के साथ कह रहे हम तो कुल मिला के लड़खड़ा के गिर गई, और मेरे हाथ से जो है पुष्प भाजनम, यानी जो पुष्प की टोकरी है वो मेरे हाथ से गिर गई। किसने कहा? अनसुईया ने कहा। तो इसके आगे जो वीडियो होगा उसमें आगे फिर क्या होगा, प्रियंवदा फिर आएगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रियंवदा आएगी, वो यही कहेगी कि वो स्वभाव से क्रोधी, भला किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते, लेकिन मैंने उनको कुछ दयालु बना दिया है। तो वो कहती है बताओ क्या हुआ? तो कहती है कि वो कहे हैं कि और जब मैंने उनसे कहा, विनती की कि आपके पुत्र का पहला अपराध है, ये जानकर क्षमा कर दीजिएगा, तो उन्होंने कहा मेरा कथन असत्य है, मेरा कथन जो है असत्य नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि कोई पहचान का चिन्ह दिखाएगी तो मेरा श्राप जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह कहानी इस वीडियो के बाद की कहानी रहेगी। इसलिए मित्रों धीरे धीरे आप एक एक पार्ट को पढ़ते चले जाएंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और पहली ही बार में सिलेक्शन मिल जाए। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।